नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है जोगिंदर। ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे छत्तीसगढ़ में। ये जो घटना इनके साथ में घटी थी ना, साल था 2009 का। तो चलिए जोगिंदर की ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है जोगिंदर। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव का रहने वाला। अब मैं काम के सिलसिले में शहर में आ गया था, जहां पर मेरे मामा जी रहते थे। वो ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे और उनके पास में 2-3 ऑटो रिक्शा और भी थे, जिसको वो भाड़ा पर चलाया करते थे। और वो काम मैं भी करने लगा था। मैं तो आया था नौकरी की तलाश में, लेकिन जब नौकरी मुझे नहीं मिलती और तब मामा जी कहते हैं कि नौकरी छोड़ना, दूसरे का क्या काम करेगा, अपना ही काम कर, इसमें मेहनत करेगा तो अच्छा पैसा है, बस मेहनत करने वाला तो चाहिए, पैसा तो बहुत तुम कमा सकते हो, सच्चे ढंग से कर काम करोगे तो। उनकी बात मुझे पसंद आ जाती है और फिर कुछ महीनों में ऑटो ड्राइवर का काम सीख भी लेता हूँ। सब कुछ अब रेडी होने के बाद मैं ऑटो रिक्शा चलाने लगता हूँ, लेकिन मैं रात को चलाना ज़्यादा ही पसंद करता था। और दिन के टाइम में मुझे नींद बहुत आती थी। कई बार मैं ऐसा हो चुका था कि मैं ऑटो रिक्शा चलाते चलाते सो भी गया था। और तब मुझे लगा कि नहीं, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूँगा। और उसके बाद मैं मामा जी से बोलता हूँ कि मामा जी, मुझे तो दिन में और ख़ास करके दोपहर में जब मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ तब मुझे नींद आने लगती है, तो मैं कैसे चलाऊँ। मामा जी कहने लगे कि देख, तू गांव का रहने वाला है, दोपहर में तू अपने घर में आराम करता है, वो आदत अभी तक गई नहीं है। हाँ, आदत जाएगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में तू अपना काम करते रह। चल, इसको छोड़ दे, तो दिन को चलाना बंद कर और रात में चलाना शुरू कर दे। मैं जानता हूँ कि आदत इतनी जल्दी नहीं जाएगी, लेकिन इस पर तू कंट्रोल कर सकता है। धीरे धीरे अपनी आदत में सुधार करता रहा। रात से फिर दिन में आ, देख, तुझे लगता है कि पहले में अब में फ़र्क है कि नहीं, लेकिन इतना आसान से नहीं होगा। ये जो आदत बनी हुई ना गांव वाली, इतनी आसानी से निकलेगा नहीं, लेकिन तू कोशिश कर सकता है। मैं समझ गया था, मामा जी तो ठीक ही कह रहे थे। दोपहर में हमारे गांव में अब कोई ऐसा कोई काम होता नहीं था, तो हम लोग दोपहरी में आराम किया करते थे। और उसी का असर मुझे अब शहर में महसूस हो रहा था। मैं अब रात को ही ऑटो रिक्शा चलाने लगा था। मामा जी ने सब कुछ मुझे बताया था कि देख, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा स्टेशन पर जा और वहाँ पार्किंग में खड़ा कर दे, सवारी अपने आप आएगी। जब ट्रेन आएगी तो सवारी ऑटो रिक्शा ढूंढती रहती है, तुझे ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं स्टेशन पर आकर के रुक जाया करता था, लेकिन वहाँ दादागिरी बहुत सारे जो पुराने ऑटो रिक्शा वाले थे मुझे लगाने नहीं देते थे। और तब मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। मेरे मामा जी सब कुछ बताते थे कि लड़ाई झगड़ा नहीं, तुम थोड़ा साइड में खड़ा कर लिया करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सवारी तो तुम्हें ढूंढ लेगी। और वही होता था। मैं भीड़ भाड़ में न खड़ा करके एकांत में खड़ा करता था, लेकिन सवारी मुझ तक ज़रूर पहुंच जाती थी। मुझे मामा जी पर बहुत यकीन था, विश्वास था। उनका अनुभव मेरे लिए काम कर रहा था। मैं लड़ाई झगड़ा से बच जाता था। ऑटो रिक्शा आपस में लड़ते रहते कि मेरी सवारी है, ये मेरी सवारी है, मैंने इसको बुलाया है। इस झंझट से मैं दूर हो चुका था। मैं मामा जी के असूल पर चलने लगा था। और ऐसा करते करते मैं 3 महीना हो चुका था और मैं काम को बड़ा आराम से कर लेता था। सवारी मुझे मिल जाती थी, अच्छा पैसा भी मिल जाता था। मुझे झगड़ा झंझट में पड़ना भी नहीं पड़ता था। एक रात ऐसे ही मैं अपना साइड में ऑटो रिक्शा रोक दिया था। गाड़ी आने वाली थी। जो पुराने ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, उनकी तो वहाँ दादागिरी चलती थी। वो तो नए ऑटो रिक्शा वाले को देखना भी पसंद नहीं करते थे। मैं उनके गुस्से को जानता था, इसलिए मैं साइड में खड़ा हुआ सवारी का इंतज़ार करने लगा, लेकिन अभी ट्रेन नहीं आई थी। रात का 10:30 बज चुका था। आखिरकार ट्रेन आती है और इसके बाद
ऑटो वाले का शोरगुल मुझे सुनाई देने लगता है। वो सवारी को बुलाने लगते हैं और फिर उनका झगड़ा झंझट भी शुरू हो जाता है। और तब तक एक सवारी मेरी ओर बढ़ती हुई आ रही थी। वो एक औरत थी, औरत जैसी अब लग रही थी, लेकिन जब पास में आती है ना तो मुझे वो नौजवान लड़की नजर आती है। अपना चेहरा वगैरह सब कुछ कवर कर रखी थी, बस उसकी आंखें मुझे दिखाई दे रहे थे। और उससे मैं अंदाज़ा लगाया कि इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 25 से 30 साल के बीच की होगी। और तब मेरे ऑटो रिक्शा में बिना मोल भाव किए हुए बैठ जाती है। मैं उससे पूछता हूँ कि मैडम जी, कहाँ जाना है आपको? और तब वो बोलती है, आवाज़ बहुत मीठी होती है, और कहती है कि मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी। हाँ नौजवान, तुम्हें ज़रूर टाइम लगेगा, हो सकता है कि मुझे लौट करके इसी जगह पर आना पड़ेगा, तो तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं है। मैं तुम्हारा जो भी पैसा बनेगा मैं बिल्कुल दे दूंगी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ पैसा मुझे निकाल कर अपने हाथों में दे देती है। हाँ, कहती है कि एडवांस में रख लो, हाँ जो भी तुम बताओगे फिर मैं तुम्हें पैसा और दे दूंगी, तो अगर तुम्हें कम लगता है तो। वाकई में ये पहली सवारी थी जो बिना मोल भाव किए हुए मेरे ऑटो रिक्शा में बैठ गई थी, और वो भी एक नौजवान लड़की। चेहरा मोहरा तो देख नहीं पाया था। हमें मेरे हाथ में पैसा भी आ चुका था और वो ज़रूर से ज़्यादा मुझे पैसा दे चुकी थी। मैं आश्चर्य में था। हाँ, तब कहने लगा, मैडम आपको जाना कहाँ है, किस जगह पर जाना है? हाँ, तब कहने लगी, मैं रास्ता बता रही हूँ, हाँ तुम चलते रहो। उस जगह का मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मैं जगह को पहचानती हूँ। कुछ टाइम ज़रूर मुझे वहाँ लगेगा, हाँ फिर मुझे लौट कर इसी जगह पर छोड़ देना। मुझे ट्रेन पकड़ कर आगे निकल जाना है। अब चलो भी, देर भी हो रही है। पहली बार ऐसी सवारी मेरी रिक्शा में बैठी थी, और वो भी एक लड़की, और वो भी बहुत सारा पैसा मेरे हाथों में दे चुकी थी। तो मुझे किस बात का डर, एडवांस में पैसा आ चुका था। और तब मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगता हूँ। पहले तो मेन रोड पर मैं चलता रहा, और इसके बाद एक अलग रास्ते पर मुझे अलग रोड पर ले जाती थी। और मैं उस जगह पर ज़्यादा दिन का तो जान पहचान नहीं था, ना इतना सड़कें मैंने अब समझ बुझ रखी थी। जिस जगह पर मुझे ले जाना चाहती थी वो जगह का नाम भी नहीं बताया था। मैं तो उसके बताए हुए रास्ते पर चलता जा रहा था। और जब वो मेन रोड से हट जाती है, दूसरे रास्ते पर ले जाती जो सिंगल रोड होता है, और तब मैं पूछता हूँ कि मैडम जी और कितना दूर जाना है? और तब कहती है, अभी अब थोड़ा और टाइम लगेगा, तुम चलते रहो, तुम लड़का होकर के डर रहे हो, और जब मैं लड़की होकर तुम्हारे पीछे बैठी हूँ। जैसे मुझे चैलेंज कर रही थी, और उसका चैलेंज मैं अब एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं सोचता हूँ उसकी बातों को कि हाँ भाई, ये लड़की होकर के जब डर नहीं रही है तो मैं नौजवान होकर के क्यों डरूं भरा। मेरे मन का जो जोश है जाग जाता है। अब फिर मैं ऑटो रिक्शा चलाने लगता हूँ बिना कोई सवाल जवाब किए। रास्ता मुझे बताती रहती है, और इस सफ़र में मुझे लगा कि एक दो बार मैं उसी सड़क पर घूम चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। और आखिरकार एक सुनसान जगह पर, जहाँ मुझे दूर में एक रोशनी नज़र आ रही है, और वहाँ पर ऑटो रिक्शा अब बोलते हैं कि रोक दो। मैं रोक दिया, खुश भी हो गया, चलो कम से कम उस स्थान तक तो पहुँच गया। आखिर ये सुनसान एरिए में ये लड़की मुझे क्यों लेके आई है, कहाँ जाएगी, क्या करने वाली है? खैर, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं था, मुझे पैसा तो मिला हुआ था। अगर ये लड़की चली भी जाती है, नहीं भी आती है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। आखिरकार लड़की ऑटो रिक्शा से उतरती है, उसके हाथ में एक थैला था, थैला संभालती है, कहती है कि देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, आप जाना नहीं, मैंने आपको एडवांस में पैसा दिया है और भी दूंगी। वो मुझे लालच दे रही थी। वो बताने लगी, मुझे लगता है कि आधा घंटा से 1 घंटा का समय लगेगा। हाँ, तब तक आप यहाँ इंतज़ार करना, यहाँ से आगे पीछे कहीं और मत जाना, ये जगह थोड़ा सा अलग किस्म की है। अब यहाँ का तुम देख सकते हो ना माहौल, यहाँ पर बिल्कुल सुनसान एरिया है। हाँ, तब मैं कहने लगा कि आप कहाँ जाओगे मैडम? हाँ, तब वो इशारा करने लगती है कि देखो वो रोशनी नज़र आ रही है ना, उसी रोशनी के पास मुझे जाना है। अगर अर्जेंट नहीं होता तो ये काम मैं दिन में करती, लेकिन कुछ अर्जेंट है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, और तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करना, यहाँ से आगे पीछे कहीं भी मत जाना।
सब कुछ मुझे समझा बुझा करके तब वो रोशनी की तरफ चल देती है और उस रोशनी को मैं देखने लगता हूँ। देखने से तो घर की खिड़की से रोशनी निकल रही थी, मतलब वहाँ पर घर था। तब मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ। इसके बाद मेरे पास वक्त गुजारने के लिए कुछ था नहीं। फिर मैं पिछले सीट पर बैठ जाता हूँ, सोच विचार करने लगता हूँ और अपने मन में ऐसे ही सोच विचार करते हुए थोड़ा वक्त जरूर गुजर जाता है। तब मैं घड़ी देखता हूँ, टाइम का अंदाजा करता हूँ, तो इसको तो 1 घंटा हो गया था गए हुए, अभी तक क्यों नहीं लौटी। अब मैं ऑटो रिक्शा से बाहर निकलता हूँ और उस डगर की तरफ देखने लगता हूँ, रास्ता की तरफ, जो रास्ते से वो महिला गई हुई थी। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा और फिर वो नज़र नहीं आती है। रोशनी अभी भी उस घर में जलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगा कि चलकर पता करना चाहिए। अब तो 1 घंटा से ऊपर हो चुका है, कब तक मैं इंतज़ार करता रहूँगा। लेकिन उसने तो पैसा दे दिया था एडवांस में, और देने के बाद भी किया था। मुझे लगा कि नहीं, उस जगह पर जाना ठीक नहीं है। अब वो आती ही होगी, हमें इंतज़ार करना चाहिए। आधा घंटा और बीत जाता है और तब मेरे सब्र का बांध टूट जाता है। मुझे लगा कि शायद ये नहीं आएगी, शायद वो घर में रुक गई है, कोई ज़रूरी काम है। चल करके पूछ लेते हैं, अगर चलना है तो ठीक है, नहीं तो मुझे भी नींद आ रही थी, मैं अपने घर की तरफ अब जाना चाहता था। अच्छी भली आज मेरी कमाई हो चुकी थी, तो मैं क्यों इंतज़ार करूं। यही दिमाग में सवाल आता है कि चलो एक बार चलते हैं उस घर पर और उस लड़की को आवाज़ देकर पूछ लेंगे कि मैडम चलना है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने घर पर जा रहा हूँ। यही सोच करके मैं उस जगह पर चलने लगता हूँ। जब मैं उस रोशनी की तरफ देखता हूँ, पहले तो लगा कि रोशनी बिल्कुल पास में है, लेकिन रोशनी काफ़ी दूरी पर थी। वहाँ से ऑटो रिक्शा छोड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। ना आसपास में कोई बस्ती थी, ना कोई घर था, ना कोई गांव था, ना कोई दुकान, ना कोई मार्केट। तब मैं सोचने लगा कि आखिर मैं कब तक इंतज़ार करूँगा, कौन ले जाएगा मेरा ऑटो रिक्शा को। यहाँ कोई चोर चुकारी तो मुझे दिख नहीं रहा है। चलो अब इतना दूर आ गए हैं, लौटना ठीक नहीं है। अब फिर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगता हूँ। जब वो रोशनी नज़दीक आता जा रहा था, तब मैं देखता हूँ कि मुझे दूर से तो छोटा सा घर दिखाई दे रहा था, लेकिन था ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था। उसकी बाउंड्री बहुत बड़ी थी और वो जो खिड़की मुझे दिखाई दे रही थी, वो घर नहीं, बाउंड्री में बना हुआ एक खिड़की थी और अंदर से रोशनी मुझे बाहर नज़र आ रही थी। जब मैं उस बाउंड्री के पास पहुंचता हूं ना, तो दरवाज़ा कहाँ है मुझे नज़र नहीं आ रहा था। आखिरकार बाउंड्री बॉल पकड़ता हूँ और जब घूमते हुए मेन गेट तक पहुँचता हूँ, तब देखता हूँ कि एक बड़ा सा गेट है, लोहे का गेट है। अंदर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अंदर से वो ढका हुआ था। आगे कुछ पेड़ लगे हुए थे जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे कि अंदर में है क्या, इतना बड़ा ये जगह कौन सी है। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर के बड़ा सा गेट के पास में सोचने लगा कि आवाज़ दूं कि नहीं दूं। आखिर ये इतनी बड़ी जगह, ये है क्या चीज़। मैं आसपास देखता हूँ लेकिन समझ नहीं पाता हूँ। मैं आवाज़ देने की कोशिश करता हूँ और आवाज़ दे भी देता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ को कोई जवाब नहीं मिलता। मैं तब गेट को देखता हूँ कि गेट खुला है या बंद है। गेट तो अंदर से लगा हुआ था, लेकिन ताला नहीं लगा हुआ था। कुंडी अंदर से लगी हुई थी और लोहे का गेट था, वो भी रॉड वाला। मैं मज़े में हाथ डाल करके गेट को खोल सकता था, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मुझे लगता है कि नहीं, ये गलत काम है। किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसना ठीक नहीं है। ये जगह का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जगह घर है या कोई फैक्ट्री है या कोई गोदाम है, क्योंकि देखने में बहुत बड़ा था, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था। और अंदर बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल शांति का माहौल था। कोई भी आवाज़ किसी तरह का चीखने चिल्लाने की, या फिर यूँ कहूँ कि भूत प्रेत से जैसे लोग बाग डर जाते हैं, ऐसी कोई आवाज़ें उस जगह पर आती हो, वो भी मुझे नहीं आ रही थी। मैं गांव का रहने वाला था, तो भूत प्रेत में यकीन तो जरूर करता था। भूत प्रेत में देखा नहीं था, लेकिन किस्से कहानियाँ बहुत सुन रखा था। उनके बारे में ज़रूर से ज़्यादा जानता था, जो मेरे गांव के लोग मजाक मजाक में या किस्से कहानियाँ में सुनाया करते थे कि भूत का पैर उल्टा होता है,
चेहरा बहुत भयानक होता है। देखने में दूर से पता लग जाता है कि वो भूत प्रेत हैं। लेकिन मैं जिस जगह पर खड़ा था, मुझे उस जगह की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मैं 2-3 बार आवाज़ देता हूँ, तब मुझे लगा कि नहीं, अब कोई आवाज़ का जवाब नहीं मिल रहा है। इसका मतलब वो लड़की जाना नहीं चाहती। तब मुझे लगा कि मुझे लौट जाना चाहिए। फिर मैं बाउंड्री बॉल पकड़ता हूँ फिर उसी रास्ते से मैं अपने ऑटो रिक्शा के पास आ जाता हूँ। जैसे ऑटो रिक्शा के पास में आता हूँ ना, वो लड़की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। अब मुझे देखते ही कहती है, तुम कहाँ चले गए थे? तुमको मना किया था ना कि इस जगह से कहीं इधर उधर मत जाना। तुम मेरी बात को बिल्कुल महत्व नहीं दिए। तुम कहाँ चले गए थे? तब मैं कहने लगा, मैडम आपने आधा पौन घंटे के लिए बोला था। 1 घंटा तक तो मैं कहीं गया नहीं था, लेकिन जब 1.5 घंटा हो जाता है तब मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। मैं उसी रास्ते पर चलता जाता हूँ जिधर आपने इशारा किया था। बड़ा सा गेट मुझे नज़र आता है। मैं उस गेट पर आवाज़ भी दिया था, लेकिन आपने कोई जवाब भी नहीं दिया। वो कौन सी जगह थी मैडम, इतनी बड़ी? लड़की कहती है कि मैं तुम्हें समझाया था ना कि इस जगह से आगे मत जाना। चलो भी, अब मुझे लेट हो रही है, चलो भी। अब मैं क्या करूं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहती, चलो भी, मुझे अब लेट हो रहा है। तब मैं अपने ऑटो रिक्शा स्टार्ट करता हूँ फिर मुड़ लेता हूँ। रास्ते भर बिल्कुल शांत रहती है। जब स्टेशन करीब आ जाता है ना, तब वो कहती है कि देखो भाई, तुम उस जगह पर जाना नहीं चाहिए था। चलो, मैं वक्त पर अब वहाँ पर मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई थी। नहीं तो तुम्हें पता नहीं था कि जिस जगह पर तुम गए थे वहाँ से जिंदा भी आ सकते थे या नहीं आ सकते थे। तुम्हें अंदाज़ा नहीं था। मैं हड़बड़ा गया था। क्या मतलब मैडम जी, क्या मतलब? तब कहती है, 1 मिनट के लिए साइड में ऑटो रिक्शा रोको। मैं ऐसा ही करता हूँ। स्टेशन अब ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ की रोशनी सब कुछ मुझे नज़र आ रही थी और मैं साइड में रोक देता हूँ। ना जाने क्या वो मुझसे पूछना चाहती थी। तब अपना झोला में से अब कुछ पैसे निकालती है, अब मेरे हाथ में पकड़ा देती है। फिर कहती है कि देखो, तुम बहुत बड़ी गलती किए थे। मैं पूछने लगा कि मैडम, इसमें मैंने कौन सा गलती किया था? आपने जो वक्त तक बोला था और उस वक्त तक मैं इंतज़ार किया था और मुझे लगा कि आप शायद नहीं आओगी, इसलिए मैं पूछने के लिए गया था। इसमें कौन सी मैंने गलती कर दिया था? क्या मैंने ऐसा कर दिया था? तब वो लड़की कहने लगी, तुम्हें पता था कि तुम किस जगह पर गए थे? मैं उसकी तरफ देखने लगा पीछे मुड़ करके कि जी नहीं, मुझे नहीं पता। बड़ा सा बाउंड्री दिख रहा था, आगे लोहे का गेट था और उसके अंदर में पेड़ था। अंदर में क्या था मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं तो अंदर गया ही नहीं था, मैं तो लोहे के गेट के बाहर में खड़ा था। तब वो लड़की कहती है, वह जगह शमशान है जहाँ पर तुम गए थे। रात के टाइम में कोई भी अकेला शख्स उस जगह पर जाने का हिम्मत नहीं करता है। कोई चला भी जाता है ना, तो उसके साथ कुछ न कुछ खेल हो जाता है, जैसे तुम्हारे साथ में होने वाला था। अगर मैं सही वक्त पर तुम्हारे साथ नहीं देती तो शायद आज तुम जिंदा नहीं रहते। मैं उसकी बात सुनकर के बड़ा डर गया था। क्या बात है मैडम, आप हैं कौन और ऐसा मेरे साथ में क्या होने वाला था? तब वो कहती है कि मेरी बात को छोड़ो, आगे से तुम इन बातों पर ज़रूर ध्यान रखना। अगर तुम्हें कोई सवारी कुछ बता रही है, मना कर रही है, तो उस सवारी की बात मानना चाहिए। तुम ऑटो ड्राइवर हो। अगर तुम ऐसी बात का उल्लंघन करोगे तो तुम्हारे साथ में कोई ना कोई हादसा ज़रूर हो जाएगा। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, तुम भोले भाले लगे। अब मुझे लगा कि मैं तुम्हारी ऑटो रिक्शा में बिल्कुल सही जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। अब मुझे तुम गरीब भी लगे, मैं सोचा कि तुम्हारी मदद भी कर दूंगी। इसलिए मैं तुम पर दया भाव खा गई थी। मैं जाने को तो पैदल भी जा सकती थी, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन लगा कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। इसलिए मदद करने के लिए तुम्हारी ऑटो रिक्शा में बैठ गई थी। मैं उसकी बात सुन करके हैरानी में डूबा हुआ था। वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी, मुझे बस डराने की कोशिश कर रही थी। तब मैं कहने लगा कि मैडम जी, जब तक अपने बारे में नहीं बताओगी मैं जानूंगा कैसे? अब मुझे तो वहाँ कोई खतरा नहीं दिखा था,
जो आप किस खतरे की बात कर रही थी? तब कहने लगी, वो खतरा दिखता नहीं है। भूत प्रेत अचानक नज़र नहीं आते। भूत प्रेत को जब तक वो ना चाहे तुम देख नहीं सकते हो। तुम्हारे पीछे मौत खड़ी थी। तब मैं आकर के मामला संभाल लिया। अब मैं उनको दूर भगा दिया। अब मैं तुम्हें वहाँ से जाने पर विवश किया। तब तुम वहाँ से चलने लगे थे। अब मैं तुमसे पहले आकर के ऑटो रिक्शा में बैठ चुकी थी। जब मैं सुना कि मुझे लगा कि ये औरत, ये लड़की कहीं पागल तो नहीं है, ये अपने बारे में कुछ बता नहीं रही है, अब मुझे डराने की कोशिश कर रही है। और उसकी बात सुनकर के मुझे थोड़ा दहशत भी होने लगी थी। रात का मामला था और आसपास में कोई नहीं था। सुनसान सड़क पर मैं खड़ा हुआ था और वो लड़की मुझे ज्ञान दे रही थी। और वो ज्ञान सुन करके मुझे बड़ा डर लग रहा था। वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी। अब मैं बार बार कह रहा था कि मैडम जी, चलो मैं मान लिया मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप हैं कौन? आपने मेरी जान कैसे बचाई? मैंने तो आपके आसपास में देखा तक नहीं था। तब वो मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे देखा नहीं। अब चलो, आगे से ऐसी कभी गलती मत करना। मुझे देर हो रही है, अब मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। सच कहूँ ना, मेरे उसके बाद में रोम रोम खड़े हो गए थे और मेरा हाथ जैसे कांप रहा था। मैं ना जाने वहाँ से स्टेशन तक कैसे मैं ऑटो रिक्शा लेके आया। और जब आया था तो कोई ट्रेन का टाइम नहीं था। वहाँ पर जो ऑटो रिक्शा थे वो बिल्कुल अपने ऑटो रिक्शा में सो रहे थे। मुझे कोई भी जागता हुआ वहाँ पर नज़र नहीं आया। और वैसे बहुत कम ही ऑटो रिक्शा वाले खड़े थे। तब वो कहती है कि रोक दो, मैं पहुँच गई हूँ। मेरे ऑटो रिक्शा से उतरती है। आप फिर मेरी तरफ मुड़ के देखती है और फिर स्टेशन की तरफ, प्लेटफार्म की तरफ चल पड़ती है। मैं उसको जाता हुआ देखता रहता हूँ। अचानक मुझे लगा कि इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं बताई मुझे और डरा के चली गई है। कौन है ये? अभी तो कोई ट्रेन का टाइम भी नहीं है, नहीं तो यहाँ पर हलचल होता। चल कर देखना चाहिए। मैं अपने डर को बाहर निकाल देता हूँ। अब मैं उसके पीछे पीछे अब पीछा करने लगता हूँ। वो सीधा प्लेटफार्म पर आती है। मैं दूर से उसको देख रहा हूँ छिप करके कि यहाँ तो कोई ट्रेन आने वाली नहीं है, तो ये कर क्या रही है? अचानक मेरे सामने ही देखते देखते वो पटरी पर उतर जाती है। अब पटरी पर चलने लगती है आगे की तरफ में। मैं थोड़ा और आगे आ जाता हूँ। वो अपने धुन में पटरी पर चलती जा रही थी। अब मैं उसका पीछा करता जा रहा था। वो मुड़ के नहीं देख रही थी। अगर वो मुड़ के देख लेती तो मुझे ज़रूर देख लेती। और अचानक मेरी नज़रों के सामने से बिल्कुल गायब हो जाती है, बिल्कुल जैसे हवा में कहीं गुम हो चुकी हो। उसी पल मुझे पूरा शरीर कांप जाता है। मैं इतना डर जाता हूँ, पसीने पसीने में नहा जाता हूँ। जो मैं अपनी आंखों के सामने देखा था, ये मेरी ज़िंदगी की पहली घटना थी कि मेरे सामने में एक औरत, एक लड़की मेरी आंखों के सामने गायब हो चुकी थी। तब मैं समझते हुए अब बिल्कुल देर नहीं किया, ये तो कोई चुड़ैल है, कोई प्रेतात्मा है, कोई भूतनी वगैरह है। अब फिर मैं भागता हूँ, डरते हुए पहुँचता हूँ और अपना ऑटो रिक्शा में जा कर के बैठ जाता हूँ। अभी रात बहुत बाकी थी। मैं डरा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अब करूं क्या। अब मेरा शरीर गर्म होने लगता था, जैसे मेरे को बुखार चढ़ रहा है, ऐसा गर्मी मुझे महसूस होने लगी। अब मुझे लगा कि ज़्यादा देर तक मैं यहाँ पर सुरक्षित नहीं हूँ। क्या पता फिर वो मुड़ के आ जाए और फिर मुझसे कहे कि चलो तुम उस जगह पर। और तब मैं क्या करूँगा? इतना डर जाता हूँ कि मैं उस जगह पर रुकना नहीं चाहता था। और तब मैं अपने कॉलोनी की तरफ लौट जाता हूँ। और जब मैं आता हूँ तभी भी रात थी। उस टाइम मामा जी से मैं कुछ बता नहीं पाता। मैं अपने कमरे में सो जाता हूँ, लेकिन डर से कांपता हुआ, जैसे बुखार चढ़ रहा हो, मेरे शरीर में दर्द हो रहा हो। और डर ऐसा था कि मैं कांपने लगता हूँ। लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। लेकिन मैं पहली बार किसी भूतनी को इतना नज़दीक से देखा था और वो मेरी ऑटो रिक्शा की सवारी बनी थी। और मुझे बहुत सारे पैसा दिया था। अगर वो मुझे मारना चाहती तो कभी की मार सकती थी। लेकिन उसने बताया था कि मैंने उसका मदद किया था, वो मुझे मरने से बचाई थी। उसने सब कुछ बोला था। और आखिरकार कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई तो
सबसे पहले मैं भागते हुए मामा जी के पास पहुंचता हूं। मामा जी ब्रश कर रहे थे। मेरी डरी हुई हालत देख करके कहते हैं, भाजी हुआ क्या है, क्या बात है? तब मैं कहता, मामा जी 2 मिनट चाहिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब कहते हैं कि अंदर बैठक में चलो, अब मैं ब्रश करके आ रहा हूँ। मैं बैठक में जाके बैठता हूँ। तब मामा जी कुछ देर से आते हैं। फिर कहते हैं, हाँ आप बताओ माजरा क्या है, क्यों डरे हुए दिखाई दे रहे हो? पूरा कहानी बता देता हूँ। तब मैं उनकी चेहरा देखता हूँ, वो बिल्कुल चुप्पी साध गए थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। फिर जब मामा जी से पूछता हूँ कि मामा जी आप चुप क्यों हो, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, कौन थी वो लड़की, कौन थी औरत? तब मामा जी कहते हैं कि ये मेरे साथ भी बहुत पहले हो चुका था, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, मुझे भी उस जगह पर ले गई थी। लेकिन बेटा वो एक भली भली आत्मा है, प्रेतात्मा जरूर है। ना जाने किस काम से वहाँ पर जाती है, क्या करती है, मुझे ज्ञात नहीं हुआ। लेकिन मैं वहाँ पर श्मशान के गेट पर तुम्हारी तरह नहीं गया था, वो आई थी। जब मैं उसको इतने नज़दीक से देखा था, पहचान भी नहीं पाया था। मुझे लगा कि ये सुनसान जगह पर क्यों आई है। जब मैं स्टेशन के पास उसको उतार देता हूँ, उस टाइम जैसे तुमने बताया था कोई ट्रेन का टाइम नहीं था, तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा अब जानकारी करना चाहिए, पीछा करना चाहिए कि आखिर ये है कौन। जब मैं जाता हूँ तो जैसे तुमने बताया था ना, वैसे मुझे वो पटरी पर चलती हुई अब मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। बेटा ये बहुत पहले मैं देख चुका हूँ। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उसने शायद तुम्हारी जान भी बचाई होगी। तुम्हें उस जगह पर जाना नहीं चाहिए था, वो जगह बहुत खतरनाक है। वहाँ पर भूत प्रेत रात में अब होते हैं, शमशान तो है ही है ना। तब मैं और डर चुका था। तब मामा जी कहते हैं कि आगे से ध्यान रखना, ऐसी चीज़ों से दूर रखना। तब मैं कहने लगा, मामा जी आज के बाद में मैं रात में रिक्शा नहीं चलाऊंगा। तब मामा जी कहते हैं कि मैंने भी ऐसे किया था, तुम भी अब दिन में रिक्शा चलाना शुरू कर दो। देखो कभी भी तुम्हें ऐसी चीज़ें मिले ना तो उससे ज़्यादा बहस मत करना, चुपचाप जो भी किराया दे वो ले लेना, और उसके बारे में जानने का, उसका पीछा करने का कभी भी कोशिश मत करना। इसके बाद तो मैंने गांठ बांध लिया था। मामा जी अनुभवी आदमी थे। मैं उनका असूलों पर चलता था और आज भी चलता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जोगिंदर जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपके पास में भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर आप अपनी घटना को शेयर कर सकते हो। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाई प्ले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।